पब्लिक पॉलिसी? ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी भरकम और अकादमिक सा लगता है ना? पर असल में ये वो ताकत है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को, हमारे समाज को लगातार एक शक्ल दे रही होती है। ये उन फैसलों की कहानी है जो सरकारें लेती हैं ताकि हमारी और आपकी जिंदगी बेहतर हो सके। तो कभी सोचा है कि सरकार का कोई एक आइडिया, मान लीजिए सबको साफ पानी देने का वादा, आखिर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बन कैसे जाता है? मतलब जमीन पर उतरता कैसे है? ये सफर काफी लंबा और दिलचस्प है, और आज हम इसी सफर के हर एक मोड़ को समझने वाले हैं। तो हमारी आज की पड़ताल इन 5 पड़ावों से गुजरेगी। हम देखेंगे कि पॉलिसी असल में है क्या, इसे बनाता कौन है, इसका पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी, क्या ये वाकई में काम भी करती है, और आखिर में देखेंगे कि असल दुनिया में इसका क्या असर होता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल कि आखिर ये पब्लिक पॉलिसी है क्या भला? इसे एकदम आसान भाषा में एक बेहतर समाज बनाने का सरकारी ब्लूप्रिंट समझिए, एक नक्शा। मतलब ये सरकार का चुना हुआ वो रास्ता है जिससे वो किसी पब्लिक प्रॉब्लम, किसी सामाजिक चुनौती से निपटती है, जैसे बेरोजगारी हो गई या फिर क्लाइमेट चेंज। दिलचस्प बात यह है कि पॉलिसी हमेशा कुछ करने का फैसला ही नहीं होती, कभी-कभी सोच समझकर कुछ न करना भी एक पॉलिसी ही होती है। और इसका दायरा तो बहुत ही बड़ा है। जरा सोचिए, सड़क पर ट्रैफिक नियमों से लेकर स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील तक, सब कुछ किसी न किसी पब्लिक पॉलिसी का ही तो नतीजा है। ये सरकार का सबसे जरूरी टूल है, और इसीलिए आज की दुनिया में इसे समझना इतना ज्यादा जरूरी हो गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ब्लूप्रिंट बनाता कौन है? देखिए, कोई भी पॉलिसी सिर्फ बंद कमरों के पीछे नहीं बनती। इसको शक्ल देने में बहुत से लोगों का हाथ होता है। इसके आर्किटेक्ट्स, इन्वेस्टर्स और इंजीनियर्स सभी होते हैं। चलिए देखते हैं कि पॉलिसी की दिशा तय करने वाले ये लोग हैं कौन। ये पूरा प्रोसेस ना एक तरह की सामूहिक खींचतान है। पॉलिटिकल पार्टियां अपने वादों से एजेंडा सेट करती हैं, तो वहीं मीडिया और एनजीओज जनता की राय और ज़रूरतों को सरकार तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि नीति आयोग, जो सरकार का अपना थिंक टैंक है, और इंटरनेशनल एजेंसियां भी अपना नजरिया पेश करती हैं। इन सब के बीच एक बैलेंस बनाना, वही तो असली खेल है। तो चलिए, जब एक बार आइडिया और उस पर पड़ने वाले प्रभाव तय हो जाते हैं, तब शुरू होता है असली काम, उस आइडिया को एक ठोस कानूनी और प्रशासनिक शक्ल देने का। अब हम सरकार की उस औपचारिक असेंबली लाइन को देखेंगे, जहां एक विचार एक योजना में बदलता है। मोटे तौर पर इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है लेजिस्लेचर, यानी हमारी संसद। यहाँ कानून पर बहस होती है, उसकी जांच पड़ताल होती है और फिर उसे पास किया जाता है। दूसरा स्टेप है एग्जीक्यूटिव, यानी सरकार और उसकी अलग अलग मिनिस्ट्रीज। ये लोग कानून को लागू करने का पूरा डिटेल्ड प्लान बनाते हैं। और आखिर में तीसरा स्टेप, ब्यूरोक्रेसी, हमारे सिविल सर्वेंट्स जो इस पॉलिसी को जमीन पर, देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। और हाँ, इस पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए एक वॉचडॉग भी है, हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी। कोर्ट ये पक्का करती है कि जो भी पॉलिसी बनी है वो संवैधानिक हो, संविधान के दायरे में हो और सबके साथ निष्पक्ष हो। ओके, तो पॉलिसी बन गई, लागू भी हो गई, पर क्या इतना काफी है? नहीं। अब वक्त आता है उसका रिपोर्ट कार्ड देखने का, ये जानने का कि क्या पॉलिसी सच में काम कर भी रही है या नहीं। तो किसी पॉलिसी को ग्रेड कैसे दिया जाता है? इसके लिए कुछ बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए पॉलिसी बनी थी, क्या वो सुलझी? दूसरा, नीड्स फुलफिलमेंट, क्या इससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हुई? और तीसरा, अकाउंटेबिलिटी, क्या ये पूरा प्रोसेस पारदर्शी और जिम्मेदार था? इसे समझने के लिए एक परफेक्ट उदाहरण है मनरेगा का। देखिए, इरादा क्या था? बहुत अच्छा, हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार गारंटी करना, और इसने एक जरूरी सेफ्टी नेट का काम किया भी। लेकिन हकीकत क्या है? जमीनी सच्चाई ये है कि इसे लागू करने में आज भी चुनौतियां हैं। लोगों को लगातार रोजगार देना, समय पर पैसे देना, ये सब मुश्किलें आती हैं, और यहीं इरादे और हकीकत का फासला दिखता है। तो ये फासला, ये गैप आखिर आता क्यों है? क्यों अच्छे से अच्छे इरादे वाली नीतियां भी कभी-कभी जमीन पर लड़खड़ा जाती हैं? इसके रास्ते में कई सारे रोड ब्लॉक्स, कई बाधाएं आती हैं। और ये हैं कुछ सबसे बड़ी चुनौतियां।
कई बार राजनीतिक इच्छा शक्ति यानी पॉलिटिकल विल की कमी होती है, या फिर ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी मतलब सरकारी कामकाज की धीमी रफ्तार। संसाधनों की, पैसों की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। और कभी-कभी जिनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है उनसे प्रॉपर फीडबैक ही नहीं लिया जाता। ये सब अच्छी गवर्नेंस की राह में बहुत बड़ी दीवारें हैं। तो इतने सारे प्रोसेस, चुनौतियों और सफलताओं के बाद आखिरकार हम पॉलिसी को एक्शन में देखते हैं अपने आसपास की दुनिया में। चलिए इस पूरी यात्रा को कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से जोड़कर देखते हैं। जैसे मनरेगा ने गांवों में रोजगार के अवसर बनाए, तो वहीं नई शिक्षा नीति हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। हमारी पर्यावरण नीतियां हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करती हैं और तमाम कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद लोगों को सहारा देती हैं। ये सब उसी विचार से प्रभाव तक की लंबी यात्रा के नतीजे हैं। तो आखिर में पब्लिक पॉलिसी का सार यही है। ये उन फैसलों के बारे में है, उन चॉइसेस के बारे में है जो एक सरकार अपने लोगों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और समृद्ध जिंदगी बनाने के लिए चुनती है। इसका पूरा मकसद ही यही है। हमने देखा कि पॉलिसी बनती कैसे है। अब एक सवाल, इस वक्त हमारे समाज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, जिसके लिए इस पूरी यात्रा को फिर से शुरू करने की जरूरत है? क्या लगता है? सोचिएगा जरूर।